मेंटल हेल्थ का क्या हालत हुआ होगा उस टाइम पे, सोचिए। इस टाइम पे स्वीटी आके बोलने लगी, देखिए मम्मी आप चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी पूजा करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ, अगर मैं पूजा करूंगी ना तो उनके लिए अच्छा होगा और बेटर होगा। आप भी पूजा करिए, मैं भी पूजा करूँ, मिलके पूजा करती है। बट नहीं, उनको चाहिए था कि मैं अकेले, ये जो मन्नत है ना, मैं जाके पूरा जो रिचुअल है मैं अकेले फॉलो करूंगी, तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। और वही हुआ, सब कोई मिलके गए, स्वीटी भी गई और उनका मदर इन लॉ भी गई। पूजा में स्वीटी इन्वॉल्व नहीं हुई, सिर्फ संजू भैया के मम्मी पापा इन्वॉल्व हुए। स्वीटी बस साइड में खड़ी रही। और इवन संजू भैया भी बहुत सैड थे ये सब सिचुएशन देख के, क्योंकि उनको पता था कि स्वीटी का बहुत मन था कि अब वो अपने हस्बैंड के लिए पूजा करे, और ये जो मन्नत मांगने वाला भी स्वीटी ही चाहती थी। बट एंड में क्या हुआ, वो पूजा में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाई। स्वीटी दिन भर घर पे रहती नहीं थी, स्कूल चली जाती थी, और दिन का जो खाना देना होता था उनकी मम्मी देती थी संजू भैया को खाना। वो संजू भैया को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, बट क्योंकि डॉक्टर मना किया है, ऑयली फूड नहीं खाना है, मसालादार खाना नहीं खाना है, तो वो इजीली डाइजेस्ट वाला ही खाना खाते थे, बॉइल्ड वाला फूड। तो नॉनवेज वाला खाना उतना वो खा नहीं पाते थे। और उनकी मम्मी क्या करती थी, लव शो करने के चक्कर में फिश फ्राई करके दे देती थी खाने, या फिर मटन बना के दे देती थी, जो खाने उनको स्ट्रिक्टली मना किया गया है। पनीर तो मना किया है कि ये सब इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, उनके लिए और ज्यादा खराब होगा, तो ये सब नहीं देना है। इस दिन ये वो खाते थे, और उस दिन बहुत उल्टी होता था, संजू भैया का तबियत और बिगड़ता था, रात को वो खा ही नहीं पाते थे, पेट पूरा टाइट हो जाता था। ये सब सिचुएशन देखे ना स्वीटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो ना अपनी इन लॉज के साथ झगड़ा कर ली। तो उनकी मदर इन लॉ भी झगड़ा करने लगे, बोले कि तुम ज्यादा ओवर सो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक दो बार खाने से कुछ नहीं होता है, डॉक्टर तो ऐसा बोलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि स्वीटी बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने लगी ये सब चीज को लेके, तो वो ना ये लोग स्वीटी से बात करना ही बंद कर दिए, और स्वीटी के हाथ का खाना भी नहीं खाए। इसलिए स्वीटी क्या की, रो रो के आके संजू भैया को बोली कि देखो मेरा हाथ का वो खाना नहीं खा रहे, तुम जाके रिक्वेस्ट करो। संजू भैया बोले तुम बना के जाओ, तुम अपना ड्यूटी पूरा करो, वो कितना दिन नहीं खाएंगे मैं भी देखूंगा। और स्वीटी बनाती थी और सुबह रिक्वेस्ट करती थी, प्लीज मम्मी खा लीजिए, आई एम सॉरी, जो भी हो गया माफ कर दीजिए। ऐसा कई बार हुआ है, स्वीटी जाके पैर पड़ के माफी मांगती थी। बट इस बार ना, क्योंकि उनके हस्बैंड का तबियत का बात है, तो वो ना ज्यादा इतना फोर्स नहीं की, एक दो बार सॉरी बोली, वो नहीं सुने तो वो छोड़ दी कि मुझे और नहीं बोलना। संजू भैया भी बहुत बार रिक्वेस्ट किए, हमारे मम्मी मेरा तबियत ठीक नहीं है, तुम क्यों इस टाइम पे ऐसा कर रही हो, स्वीटी भी बहुत रोती है, तुम दोनों को ऐसे सिचुएशन में देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे लिए खा लो स्वीटी के हाथ का खाना, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। बट वो अपनी जिद पे अड़ी रही, अपना ईगो सेटिस्फाई की और नहीं खाई स्वीटी। 8 दिन तक ऐसा चलता रहा, पूरा खाना सुबह बना के जाती थी स्वीटी, शाम को आके वो खाना फेंका जाता था। जब 8 दिन ऐसा चलता रहा, 8 दिन में संजू भैया बोले कि मुझे मटर का सब्जी खाना है, मम्मी का हाथ का मुझे अच्छा लगता है। तो उनकी मम्मी क्या की, मटर की सब्जी बनाई, बट सिर्फ संजू भैया के लिए। स्वीटी क्या सोची कि सबके लिए बनाएंगे शायद मम्मी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब लोग पहले जैसा मिलके खाना बनाएंगे। स्वीटी ये सोच के नहीं बनाई कि, बट उनकी मम्मी क्या की, क्योंकि उनको झगड़ा बहुत बड़ा करना था, वो सिर्फ संजू भैया के लिए खाना बनाई।